गैरत के नाम पर कत्ल किया गया। न सिर्फ उस जोड़े को बल्कि लड़के की मां को भी बुलाया गया और बेरहमी से कत्ल कर दिया गया। अब फैमिली वाले रिश्तेदार अजीज इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। इनकी एक अपील है कि जो मुलजिम है वो अभी तक फरार है, उनको पकड़ा जाना चाहिए। आइए इनसे जानते हैं कि ये क्या अपील करना चाहते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हमें इंसाफ चाहिए। कत्ल का बदला, कत्ल हमारे जी कत्ल से मार दिए गए, उनको भी कत्ल से मारा जाए। इंसाफ चाहिए, कत्ल किया जाए, उनको भी पकड़ा जाए, सबको पकड़ा जाए, उनको कत्ल किया जाए। हमारा तब कलेजा ठंडा होगा। उन्होंने बहुत ज्यादा किया हमारे साथ, उनको मार दिया, कत्ल कर दिया उनको। उनको आपकी क्या लगती थी? पकड़ा, मेरी बहन है। आपकी बहन थी? आपकी बड़ी बहन थी? जी, अच्छा, जब वो गए उस फैमिली की तरफ तो आप लोगों ने रोका क्यों नहीं? हम अपने घर थे दूर, यहाँ पे तो नहीं ना मौजूद थे। अच्छा, आपको बाद में पता चला जब उनकी डेथ हो पता गई? चला जी, बाद में पता चला जब हमारे पास कॉल गई कि बाजी छमी फौत हो गई, कत्ल कर दिया, उनके बच्चों को भी कत्ल कर दिया। हमें इंसाफ चाहिए, उनको पकड़े, उनको कत्ल करें, हमारे सामने उनको कत्ल करें। हमें इंसाफ चाहिए, इंसाफ चाहिए। आपकी भाभी हैं? अच्छा, आप लोग इस वक्त मौजूद थी यहाँ पर जब वो लोग गए सुलह के लिए? ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਸਾਨਾ ਤੇ ਸੁਲਾ ਦੇ ਲੱਗ ਗਏ ਸਨ। ਸਾਨੂੰ ਉਦੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਚੱਲਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। अच्छा, लाइबा की जब शादी किया इस घर में आई है तो आप यहाँ पर आई हैं, आप मिली हैं लाइबा? ਹਾਂਜੀ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਲੈਬਾ ਕੋ। तो आपको नहीं लगता कि गैरत के नाम पर इन लोगों ने एक घर उजाड़ दिया, 3 जिंदगियां जो हैं उनको इन लोगों ने खत्म कर दिया, तो किस तरह का आप लोग इंसाफ चाहते हैं? ਅਸੀਂ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦੇਣ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਫਾਂਸੀ ਚਾੜਨ। ਅਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਰੋਨੇ ਆਏ ਵੀ ਇੰਜ ਹੀ ਰੋਣ। ਮੇਰਾ ਭਤਰੀਆ ਵੀ ਸੀ, ਮੇਰੀ ਭਰਜਾਈ ਵੀ ਸੀ, ਮੇਰੀ ਨੂੰਹ ਵੀ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਮਾਰੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ ਵੇ, ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦੇਣ। आपको इंसाफ जो है, अभी तक आपके जो मुलजिमान है वो अभी तक फरार है, कुछ पकड़े गए कुछ फरार है, तो लगता है कि इंसाफ मिलेगा? ਮਿਲੇਗਾ ਇਨਸਾਫ ਦੇਣ, ਸਾਨੂੰ ਫੜਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਕੜਨ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਨਾ ਪਕੜਨਾ, ਪਕੜਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਪਕੜਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਕੜਨ। ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦੇਣ। नाजरीन, ये मेरे साथ जो खड़ी हुई हैं ये जो लड़का है, जो लड़का और लड़की जिनको महज इसी वजह से इस दुनिया से रुखसत किया गया कि वो एक दूसरे को पसंद करते थे और उन्होंने शरई तौर पर निकाह किया, एक पाक रिश्ता जो है उसे अपनाया, निकाह किया, जो कि हमारे इस्लाम में भी इजाजत दी जाती है कि अगर लड़का और लड़की एक दूसरे को पसंद करते हैं तो वो शादी कर सकते हैं। तो लड़के ने अपने घर वालों की रजामंदगी से शादी की, उसको इस घर में लाया, लेकिन सजा क्या मिली? लड़के को, लड़की को और उनकी वालदा को इस जहां से रुखसत कर दिया गया। ये बच्ची है, ये मेरे साथ मौजूद है, इसकी माँ भी इस दुनिया में नहीं है। कौन है इनको देखभाल करने वाला, इनकी हिफाजत करने वाला? माओ की जरूरत तो हर उम्र में औलाद को होती है, तो इन लोगों का क्या कसूर है? इनके भाई का क्या कसूर था और उस बच्ची का क्या कसूर था जिसने अपनी मर्जी से शादी की और उसके घर वालों ने ही दरिंदगी जो है दिखाई? बेटा, आपकी मामा आपसे बिछड़ चुकी हैं, आपसे दूर जा चुकी हैं, तो आप लोग क्या चाहते हो, किस तरह का इंसाफ मिले? हम यही चाहते जैसे उनको मारा है ना, मेरे भाई को, मेरी भाभी को, मेरी मामा को, ऐसे उनको भी मार दे, फांसी दे दे उनको हमारी आंखों के सामने, सबको, उसकी मामा को भी, कनीज को भी, वो जो उसकी आंटी थी उसको भी, उनको भी मार दिया ऐसे। भाई प्यार करता था आपसे? बड़ा ज्यादा। भाई और मामा की बातें याद आती हैं? आखिरी टाइम क्या बात हुई थी आपसे उनकी? मामा जाने लगी थी तो मैंने मामा को बोला था कि मामा ना जाए। भाई बोलते थे मामा मैंने नहीं जाना, तो मामा कहती थी वो मेरी दोस्त है, मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं करेगी, तुम लोग मेरे साथ जाओ। मामा जब जाने लगी थी तो बस मामा को यहाँ से हाथ लगाया था, बोला था मामा ना आ जाओ। मामा कहती थी मैं अभी आ जाऊंगी थोड़ी देर बाद। अच्छा, आप रोकती रही हैं कि मामा आप नहीं जाएं? जी, बड़ा रोका है, भाई ने भी रोका है। सिर्फ मेरी मामा बोलती थी कुछ नहीं कहती, वो कुछ नहीं कहती। मामा पास अपनी दोस्ती की ही बात पे कायम थी कि मेरी तो दोस्त है, मुझे कुछ नहीं कहेगी, और इसी बात पर वो उधर चली गई? नहीं, उसने झूठी कस्में भी खाई थी, कुरान की कस्में खाई थी, उस पर मेरी मामा ने यकीन करके मेरी मामा चली गई। जब घर से निकली हैं तो आपके भाई उस वक्त जाने के लिए तैयार नहीं थे, और लाइबा वो तैयार थी जाने के लिए कि उसके दिल में भी कोई खौफ था? नहीं, लाइबा बोलती थी मैंने नहीं जाना, वो मेरे माँ बाप है, मैं ज्यादा बेहतर जानती हूँ, वो मैं मार देंगे, हमने नहीं जाना। वो 2 दफा वापस भी आए थे, मेरी मम्मा ने बोला कि चलते हैं, वो कुछ नहीं बोलेगी, लेकिन उसने मेरी मामा साथ झूठ बोला, मेरी मामा को झूठ से घर से ले गई। तो मामा ने जाते हुए आपको अल्लाह हाफिज बोला, और जब वो वापस नहीं आई तो अब आपकी मामा आप में मौजूद नहीं है, तो आप क्या अपील करोगे? नाजरीन, ये वो बच्चे हैं जिनके घर में सफ़े मातम बिछ गया है। 3 जनाजे इन लोगों ने उठाए हैं।
तीन मैयतें इस घर में आई हैं जिनको इन लोगों ने दफनाया है और इस घर से रुखसत किया है। सजा क्या दी उन लोगों ने, कसूर इतना था नहीं जितनी उन लोगों को सजा मिली। तो हमारे प्यारे आका दो जहां हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया था कि जब बेटियों की शादियां करो तो उनकी इजाजत ले लिया करो। हमारे आका दो जहान हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी अपनी बेटी से इजाजत ली थी कि बेटा क्या तुम अली से शादी करोगी। तो जब जिनके लिए ये जहां बनाया गया, ये जहां सजाया गया, वो अपनी बेटी से इजाजत ले रहे हैं, तो हम लोग तो उनके जूतों के नालायने पाक के खाक मुबारक के भी बराबर नहीं है। तो हम लोग किस चीज की अकड़े दिखाते हैं, किस चीज की अकड़ है हम लोगों में, गरूर किस चीज का, सब कुछ मट्टी हो जाना और मट्टी में ही चले जाना है। हम लोग क्यों खुद ही खुदा बने बैठे हैं, हम लोग खुद ही फैसले करते हैं, खुद ही उन पर अमल करते हैं और ऐसे फैमिलियों को रोने और बिलकने के लिए छोड़ देते हैं। ये फैमिलीज ऐसे ही रोती रहती हैं। अब इनके साथ क्या दरिंदगी की गई है, इनका भाई भी नहीं रहा, इनकी भाभी भी नहीं रही और इनकी माँ भी नहीं रही। इन बच्चों का, इन बहनों का क्या कसूर है, जिनका भाई भी चला गया, जिनकी माँ भी चली गई। इन्हें सिर्फ इंसाफ चाहिए और यहाँ पर मैं अपील करूंगी कि खुदारा कम से कम इनको तो इंसाफ मिल जाना चाहिए। घर में से एक नहीं, दो नहीं, तीन जनाजे उठे हैं। इन लोगों ने एक मैयत पे नहीं, दो पे नहीं, तीन पे बैन किए हैं। तो इनकी सुनी जानी चाहिए। सऊदी अरेबिया का वाकया देखा आपने, आपको पता चलेगा कि कवानीन क्या होते हैं, कवानीन पर अमल कैसे कराया जाता है। सर तन से जुदा कर दिया जाएगा ना अगर किसी एक जो मुलजिम है उसका, तो यहाँ पर ऐसे फैमिलीज रोती और बिलकती हुई कभी भी नहीं आएंगी, क्योंकि गुनाह करने